मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि छठ पूजा के वक्त 2 दिनों का उन्होंने बंगाल में उन्होंने छुट्टी की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके आरोप लग रहे हैं कुछ मिशनरीज विद्यालयों पे। लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोग तो कहेंगे ही, बुराई वहीं होगा जहां अच्छाई होता है। मैं कहूं तो मनमानी ही चला रहे हैं। आपने कहा था मिशनरी विद्यालय। हाँ, देखिए, आप लोग का क्रिसमस है, आप लोग का भी जैसे त्यौहार होता है वैसे ही हम लोग का त्यौहार है। हम लोग भी आप लोग के त्यौहार में शामिल होते हैं, आप लोग भी थोड़ा देखिए हम लोग को। तो लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। हमारी दिक्कत है, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम किसी स्कूल के सामने जाकर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग लीगली जा रहे हैं, मान गए तो अच्छा, नहीं माने तो कोई बात नहीं है। हम लोग अगले बार से पहले से तैयारी करेंगे, डिपार्टमेंट में चिट्ठी देंगे और क्या करेंगे हम लोग। मेरा निवेदन रहेगा प्रिंसिपल साहब से कि आप थोड़ी हमारी समस्या को देखिए। हमारा लोक आस्था का पर्व है, अगर उस दिन छुट्टी की घोषणा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, हमारे घर में त्यौहार है, इसके लिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832363691. महानंदा घाट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और लोक आस्था का पर्व यानी कि छठ पूजा की तैयारियां इस वक्त महानंदा घाट पे आप देख रहे हैं। लेकिन इस आस्था के पर्व में कई परिवार आहत हो रहे हैं। आरोप लगा है विद्यालयों पे। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है, मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। सिलीगुड़ी में तमाम सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं और मैं ये स्पष्ट कर दूं, आगे की खबर मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके पहले ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि छठ पूजा के वक्त 2 दिनों का उन्होंने बंगाल में उन्होंने छुट्टी की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके आरोप लग रहे हैं कुछ मिशनरीज विद्यालयों पे। परिवार के लोगों का कहना है कि हालांकि परिवार के लोग सामने नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके एक बयान की वजह से हो सकता है उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने अपने उनकी बातों को सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि इस बार आरोप लग रहे हैं कुछ मिशनरी विद्यालयों पे। उनका कहना है कि जब पता है कि छठ पूजा चल रहा है, ये पूजा 2 दिन या 1 दिन का नहीं बल्कि पूरे 4 दिन ये पूजा मनाया जाता है, अलग अलग विधि विधान के साथ मनाया जाता है। कल नहाए खाए था, आज खरना है, आज भी छठ व्रती के यहाँ अगर आप जाके देखें तो किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है क्योंकि आज भी व्रती भूखे रहेंगे। कल संध्या अर्घ है और उसके बाद भोर का अर्घ यानी कि सुबह है, प्रातःकाल। लेकिन इसी बीच में जानकारी मिल रही है कि कुछ विद्यालयों के द्वारा मंडे को यानी कि सोमवार को यूनिट टेस्ट की बात सामने रखी गई है। विद्यालय कुछ खुले हुए हैं और इसी को लेकर परिवार के अंदर आक्रोश है। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिवार के लोग सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि ये गलत है और छठ पूजा जो कि लोक आस्था का पर्व है, इन मिशनरी विद्यालय को ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही उनकी आस्था छठ पूजा में है या नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसका इस व्रत में बहुत ज़्यादा विश्वास है और यही एक विश्वास है कि बीते वक्त के साथ साथ सभी समुदाय के लोग उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति और उतनी ही निष्ठा से छठ पूजा का व्रत करते हैं। बहरहाल मनीष बेरी से बात करते हैं। मनीष बेरी, मैं आपको बता दूं, ये एक अधिवक्ता भी हैं और ये कुछ मुख्य मुद्दों पे बात रखना चाहते हैं। क्या कहना है, स्कूल के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या वाकई इनके निवेदन के बाद विद्यालय ने कुछ विद्यालय है उन्होंने बंद रखने का जो उनका जिस पे अड़े हुए थे कि बंद नहीं रखा जाएगा, मंडे को एग्ज़ाम्स भी थे, बच्चों के यूनिट टेस्ट भी थे, तो क्या अब वो विद्यालय बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम मनीष से जानते हैं। कितने विद्यालय अब तक बंद हो चुके हैं?
देखिए, विद्यालय को बंद किया गया है ड्यू टू छठ पूजा। देखिए, हम लोग का 17 तारीख से ये जो छठ पर्व है ये चालू हो गया है। नहाए खाए जैसे कल था, आज हम लोग का खरना है। अब कल है रविवार, कल है संध्या अर्घ। उसके अगले दिन यानी सोमवार को 20 तारीख को प्रातः अर्घ होता है। प्रातः अर्घ के दिन क्या होता है, बहुत जनों के घर में क्या होता है, कोसी भरा जाता है। तो 2 बजे रात को वो लोग घर से निकल जाते हैं। इसके बाद 4, अगर नहीं भी निकलते तो 4 बजे घाट पे आते हैं। 4 बजे आने के बाद पूजा संपन्न होने के बाद घर पहुंचते पहुंचते हम लोग का 7, साढ़े 7 बज जाता है। लेकिन सिलीगुड़ी के कुछ एक स्कूल हैं जो मिशनरी स्कूल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूनिट टेस्ट वो रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग का ये एक रिक्वेस्ट, उनका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मेनली हम लोग जो 3 स्कूल के बारे में जानते हैं, डॉन बॉस्को, सेंट जोसेफ, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट। तो हम लोग ये परसों प्रेस के माध्यम से भी और डीआई साहब को, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को हम लोग ये अपना बिहारी सेवा समिति संगठन के तरफ से सभी सदस्यों के रजामंदी से हम लोग मेल किए थे और सभी स्कूलों को हम लोग ये रिक्वेस्ट किए थे कि आप अपना स्कूल का जो यूनिट टेस्ट का शेड्यूल है वो इसको आप पोस्टपोन करके ये अगले दिन आप कर दीजिए। तो डॉन बॉस्को ने ऑलरेडी इसको पोस्टपोन करके अगले दिन कर दिया है। सेंट जोसेफ में ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है, क्योंकि घाट से आने के बाद किसी गार्जियन के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि स्कूल बच्चों को छोड़ना, और जो कि सभी स्कूल मॉर्निंग स्कूल है, सुबह 7, साढ़े 7 बजे बस के लिए खड़ा रहना पड़ता है। तो बच्चों के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी कर कर स्कूल पहुंच पाएँ। और जब घर में पूजा का माहौल होता है तो पढ़ाई में कहाँ ही दिल लगेगा? वो गार्जियन भी ध्यान नहीं दे पाएगा, गार्जियन पहुंच भी नहीं पाएगा, और बच्चों के लिए भी एक समस्या। अब मान लीजिए मेरे घर में 5 सदस्य है और एक बच्चा है, तो बच्चे को छोड़ के तो हम आ नहीं सकते हैं सभी सदस्यों के साथ। और देखिए, ये तो हम लोग का लोक आस्था का महापर्व है। इसमें तो जिसके घर में पूजा होता है वो भी, जिसके घर में पूजा नहीं होता वो भी, सभी कोई घाट पर आकर अगर कोई पूजा नहीं भी करता तो वो सुबह सुबह हमारे गंगा स्वरूप महानंदा में खड़ा होकर सूर्यदेव को प्रणाम करता है। कई लोग जल का अर्पण करते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग सभी स्कूलों में ये रिक्वेस्ट किए थे कि ये आप एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है यूनिट टेस्ट का, ये पोस्टपोन कर दीजिए। 2-3 स्कूलों ने किया है। ऑक्सिलियम कॉन्वेंट में भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये एक छुट्टी की घोषणा दे दे तो हमारे समाज के लिए तो ये भी उठता है ना मनीष की, जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टियां होंगी, बावजूद इसके क्या मुख्यमंत्री से बड़े हैं ये विद्यालय? अब ये तो कहना मुश्किल है, ये अपने मर्जी से चल रहे हैं। आप देखिए, हर साल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी तो हम लोग के, जिसको हम लोग ममतामयी ममता भी कह सकते हैं, तो हमारे समाज को देखते हुए ये लोग छुट्टी दिए हैं। सरकारी छुट्टी की घोषणा लगभग विगत 2-3 साल से हो रही है। सरकारी स्कूल तो बंद रहते ही हैं, प्राइवेट स्कूल भी बंद रहते हैं। ये कुछ एक स्कूल हैं जो अपनी मैं कहूँ तो मनमानी ही चला रहे हैं। आपने कहा था मिशनरी विद्यालय। हाँ, देखिए, आप लोग का क्रिसमस है, आप लोग का भी जैसा त्यौहार होता है वैसे ही हम लोग का त्यौहार है। हम लोग भी आप लोग के त्यौहार में शामिल होते हैं, आप लोग भी थोड़ा देखिए हम लोग को। आपको क्या लगता है कि कहीं ये इस पर्व को शायद महत्व नहीं देना हो या डिसऑनर करना हो, तभी इस तरह की चीज़ें की गई मिशनरी विद्यालयों के द्वारा, या कोई और वजह हो सकता है? देखिए, इसमें ना भी कह सकते हैं और हाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये अगर छुट्टी नहीं दे रहे तो ये एक दिन से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत सारे गार्जियन ने हम लोग से संपर्क किया, हमारे बिहारी सेवा समिति के संगठन। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। लोगों का काम है कहना, ठीक है, लोग तो कहेंगे ही, बुराई वहीं होगा जहाँ अच्छाई होता है, तो लोगों को कहने दीजिए। लोगों का काम है कहना। हमारी दिक्कत है, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम किसी स्कूल के सामने जाके धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीगली जा रहे हैं। मान गए तो अच्छा, नहीं माने तो कोई बात नहीं है। हम लोग अगले बार से पहले से तैयारी करेंगे, डिपार्टमेंट में चिट्ठी देंगे, और क्या करेंगे हम लोग। 2 विद्यालय मान गए, 1 तीसरा विद्यालय बिल्कुल, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट में हमारे संगठन के सदस्यों ने उनके प्रिंसिपल को फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाए नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं। मेरा निवेदन रहेगा प्रिंसिपल साहब से कि आप थोड़ी हमारी समस्या को देखिए। हमारा लोक आस्था का पर्व है, अगर उस दिन छुट्टी की घोषणा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, हमारे घर में त्यौहार है, इसके लिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो अधिवक्ता मनीष बेरी को आपने सुना, और इनका कहना है कि अलग अलग विद्यालय से दरखास्त किया गया है। अब हालांकि ये विद्यालय का ही आखिरी फैसला होगा कि वो विद्यालय बंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगले साल से कोशिश की जाएगी कि ये जो विद्यालय है
जो छठ पूजा के टाइम में जिन्होंने विद्यालय खोलने का फैसला किया है, आरोप लग रहे हैं मिशनरी विद्यालयों पे। बाकी प्राइवेट स्कूल कमोवेश सभी ने बंद ही रखा है, लेकिन अगली बार से पहले से ही अर्जी दे दी जाएगी कि वो विद्यालय को छठ पूजा के समय ना खोले, ताकि परिवार का हर एक बच्चा, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम्स होता है तो माँ बाप को उसके साथ वक्त देना पड़ता है, तो ये पहले से कोशिश की जाएगी, पहले से अर्जी दे दी जाएगी कि छठ पूजा के वक्त में विद्यालय को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।